और पीर की दरमियानी शब जो बड़ा बदकिस्मत शर्मनाक वाक़या नीपा चौरंगी पर रूनुमा हुआ, जिसमें ना सिर्फ नन्हे इब्राहिम की जान गई, उस हवाले से जो अभी तक की तहकीकात हैं उस हवाले से आप तमाम दोस्तों से गुफ्तगू करना था। मैं बच्चों वाला हूं और जो इब्राहिम का वाक़या है उसकी वालदा की चीखें वो मेरे पास अल्फाज नहीं है उस हवाले से। बहैसियत वालिद के मैं उनका दर्द के बारे में सोच सकता हूं, लेकिन जो तकलीफ, जो कर्ब वो खानदान महसूस कर रहा है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। मैंने अब से कुछ देर कबल शाह फैसल कॉलोनी में उनके घर पर गया। मरहूम इब्राहिम के दादा, उसके वालिद साहब, उसके चचा, उसके फुप्पा से, उसके घर वालों से मुलाकात की और किसी ब्लेम गेम में जाए बगैर उनसे माफी मांगी। मैंने ना तफसीलात में गया, मैंने सिर्फ उनसे माफी मांगी कि मुझे माफ कीजिए आप। किसी का भी रोल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर, और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ कीजिएगा। मैं इब्राहिम के दादा का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना बड़ा नुकसान उठाने के बावजूद इंतहाई शफकत से पेश आए और यही कहा कि जो उम्र उस बच्चे की अल्लाह ताला ने रखी थी, वक्त तो उसको उतना ही गुजारना था, लेकिन उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अपने अमल से वो एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है कि आइंदा किसी और इब्राहिम के साथ या किसी और के इब्राहिम के साथ इस तरह का वाक़या ना हो। मैं सलाम पेश करता हूं उनके जज्बे की और माफ़ी का तलबगार हूं। सारी शहर की इंतज़ामिया, हम सब जितने भी लोग हैं जो हुकूमत से मुंसलिक हैं, हम सब मुआफ़ी के तलबगार हैं। मैंने तकरीबन कोई 50 मिनट उनके साथ गुफ्तगू की और मैंने जानबूझ के उनके घर के बाहर मीडिया टॉक नहीं की, क्योंकि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि जिस कर्ब से वो लोग गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, मैं उनके घर के बाहर
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, और इसलिए वहां किसी दोस्त ने, मैं गाड़ी में बैठ रहा था, सवाल पूछा कि जी मेयर साहब आप भाग क्यों रहे हैं। तो मैंने यही कहा था कि पहले टाइम आप लोगों को दिया हुआ था, यहां पर गुफ्तगू करूंगा और आपको जो भी तफसीलात हैं वो शेयर करूंगा। इस हवाले से आज सुबह वजीर आला सिंध ने इजलास मुनक्किद किया और ये सारी तफसीलात मैंने खानदान को बताई हैं, उनके घर वालों को बताई, जिसमें चंद फैसले किए हैं, इंक्वायरी होनी है। जो कुछ भी मीडिया के जरिए तफसीलात आई थी, जो कुछ भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी तफसीलात दी थी, उसके बेसिस के ऊपर हमने चंद फैसले किए हैं। कुछ की तफसीलात आपको मिल गई हैं, कुछ मैं आपको और बता देता हूं। हमने एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए, और उसकी भी तफसीलात दूंगा कि क्यों ये एग्जाम्पल क्रिएट किया जा रहा है। जो सेवरेज कॉरपोरेशन का, कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन का कंसर्न इंजीनियर था, उसको सस्पेंड किया है। जो केएमसी के कंसर्न सीनियर डायरेक्टर हैं, उनको सस्पेंड किया है। डिस्ट्रिक्ट के मुख्तियार कार को, असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड किया है और एसएसपी ईस्ट और डीसी ईस्ट को भी सस्पेंड किया जा रहा है। टारगेट हमारा यह है कि जिस किसी से गलती हुई है तो गलती को तो माफ किया जा सकता है, कोताही ना हो, और ये एग्जाम्पल सेट किया जा सके कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात इस शहर में, इस सूबे में, हमारे मुल्क में रूनुमा ना हो। आज उनसे गुफ्तगू करने का मकसद ये भी था कि जो मुख्तलिफ वर्जन आए हुए थे, क्योंकि हर शख्स, आप मीडिया को भी देख रहे थे, कोई कह रहा था ये मैनहोल कवर है, कोई ड्रेन कह रहा था, हुआ क्या उस रोज, उसको समझने की भी जरूरत थी। बुनियादी तौर पर जो रिस्पॉन्स था वो उस तरीके का नहीं हुआ। डबल 122 का अमला पहुंचा ग्राउंड पर, ये हमारे सिटी वार्डन्स पहुंचे ग्राउंड पर, लेकिन काम नहीं कर पाए। करीब में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने हमारा KWSSIP का काम चल रहा है, तो वहां से शवल को मूव किया गया। वो आई, उसने कुछ अरसे काम किया, लेकिन वो काम नहीं कर पाई। फिर एक और इस तरह का डंपर इस्तेमाल किया गया काम करने के लिए। बुनियादी तौर पर 12, 13, 14 लोग खड़े हुए वहां पर। जो मैंने आज खानदान से बात की, मैं इसलिए कह रहा हूं, और वो ऐसी वहां पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से वो जो रेस्क्यू का काम था वो उस तरीके से नहीं हो पाया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, और इसीलिए पुलिस को, इंतजामिया को भी इस हवाले से कार्रवाई की जा रही है, बिकॉज हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर कोई 12-13 लोग हैं जो रेस्क्यू के काम में खलल डाल रहे हैं, कोई नारेबाजी कर रहे हैं, उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी थी, और शायद वो सही तरीके से सरंजाम नहीं दी गई। तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ताकि ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकें कि कल को इस तरह की चीज ना हो। दूसरी एक और चीज जो आज फैसला किया गया कि इस तरह के जब बदकिस्मत वाकयात होते हैं, चाहे आग लगने का वाकया हो या इस तरह का जैसे वाकया हो, लोग घेर लेते हैं जगह को,
जिसकी वजह से जो भी रेस्क्यू का काम होता है उसके अंदर दिक्कत आती है। तो आज ये भी फैसला हुआ कि भाई इसकी एसओपी होनी चाहिए कि जब इस तरह की कोई कार्रवाई चल रही हो तो एरिया को कॉर्डन ऑफ कैसे किया जाएगा ताकि जो भी रेस्क्यू का काम है वो फौरी तौर पर सरअंजाम दिया जा सके और जो भी नुकसान है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो ये तमाम चीजें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से। ये जो नुकसान है अफसोसनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, जो मेरे पास अल्फाज नहीं है इस हवाले से। और इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इन गलतियों से या कमी कोताही है इससे सबक हासिल करते हुए मुस्तकबिल में ये चीज ना हो, इसलिए ये तमाम इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या सस्पेंशन के जो ऑर्डर्स हैं वो इसलिए किए गए हैं। बच्चे के दादा ने या उसके खानदान ने चंद और शिकायत इस हवाले से मुझसे की हैं, जो वो समझते हैं कि अगर उस मामले को भी देखा जाए तो शायद वो जो मुआशरे में कहीं हिस्स छुप गई है उसको हम उजागर करने में कामयाब हो पाए। तो उसको मैं एक बार चेक कर लूंगा, वेरीफाई करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह उसकी तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। और जिस किसी का वो ब्लेम गेम जो सारा चल रहा है ना, मैं उसको बालाए ताक रख के मैं कहता हूं जी मैं माफी मांगता हूं, मेरी गलती है। मैं कुछ कहूंगा, जवाब में कोई कुछ और कहेगा, फिर कोई और कुछ कहेगा। मेरा ये मानना है कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ, जिसके लिए मैंने आज आपके सामने बरमला सारी कौम के सामने भी नदामत का इजहार कर रहा हूं और उसके घर वालों के सामने भी इजहार किया है, माफी मांगी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने किरदार से चीजों को ठीक कर पाए, मामलात को दुरुस्त सिमत में ले जा पाए। बिकॉज बात करने से, इल्जाम लगाने से कभी भी मामलात हल नहीं होते। आज एक मां की गोद उजड़ी है, अल्लाह ना करे किसी और मां के साथ किसी और बहन का भाई उससे इस तरीके से ना बिछड़े। कोशिश है कि इन चीजों को ठीक करें और ये एग्जाम्पल सेट करें कि रिस्पांस जो है रियासत की जानिब से, रिस्पांस जो है हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की परेशानी किसी और को मोल ना लेना पड़े। बहुत शुक्रिया। मेयर साहब ये फरमाइएगा, आपने तो बहस से मेयर इस चीज को एडमिट किया कि आपकी नाकामी भी हुई और आपने माफी भी मांगी और पूरी दुनिया की माफी मांगी एक तरीके, लेकिन इसमें जो सबसे अहम नुकता था उस पर अभी तक जो है वो ना तो उसको नजरअंदाज किया गया है या फिर केएमसी टाउन और चीज को जो है वो सब मौजूद इल्जाम ठहराया जा रहा है। सबसे बड़ा जो इसमें सबसे जो डिजास्टर हो रहा है वो रेड लाइन का है। वो आप नुमाइश चौरंगी से ले रहे हैं, यानी आपका पीपल सेक्रेटरीट से लेकर और सबूरा तक वो तमाम जगह के ऊपर खुदी भी है और ऐसे सैकड़ों मकामात ऐसे हैं और मुसलसल वहाँ पे हादसात हो रहे हैं। उसको निगलेक्ट किया जा रहा है। उसमें किसी की बात नहीं आई, उनकी तरफ से भी हैंड आउट भी आया कि उसमें जो है वो तमाम चीजें आपके ऊपर ठहरा दी गई हैं। तो उसको रेड लाइन को कौन देखेगा और वो 46 महीने से चल रहा है। नहीं साहब, मैं इसी ब्लेम गेम को अवॉइड करना चाहता हूँ ना। मैं इसके बारे में कहूँ, वो किसी और के बारे में कहे, किसी और के बारे में, इससे अवाम का मसला तो हल नहीं हो रहा। इसलिए मैंने कहा, मैं बजाय इसके मैं बासानी कह सकता हूँ कि जी ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। मैंने कहा छोड़िए इस चीज को, मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, ऊपर वाले से माफी मांगता हूँ। मैंने उसके घर वालों से माफी मांगी है।
कि मुझे माफ़ कीजिएगा, कोशिश ये करनी चाहिए कि मुस्तकबिल में ये चीज़ ना हो। जो रेड लाइन के आप मसाइल बता रहे हैं, मुझे इस बात का अदराक है और जो लोगों को परेशानी है उस बात का भी हमें अदराक है, उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। बट किसी और मौके पर इंशाअल्लाह इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आपको फिर मैं अपडेट दूंगा कि उस हवाले से हमारी अब क्या स्ट्रैटेजी है कि वे फॉरवर्ड, ताकि लोगों को परेशानी कम से कम हो, वो वे फॉरवर्ड आपको बताऊंगा।